तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल तमिलनाडु के अंदर इन्होंने 19 तारीख को एक रैली की थी, जिसमें इन दोनों नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इसी को लेकर के अब डीएमके ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है और मोदी जी के खिलाफ और निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दोनों नेताओं ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। साथ ही साथ अमेरिका से भी एक बड़ी खबर सीएए कानून के खिलाफ आ रही है। इन दोनों खबरों की जानकारी भी आगे आपको देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि इस बार के लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए और जो कोई भी नेता धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर और चुनाव के दौरान जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची डीएमके, लगाए ये आरोप। दरअसल क्या आरोप है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कथित तौर पर बच्चों के इस्तेमाल को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। साथ ही निर्मला सीतारमण के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। इसमें पूरी जानकारी जो दी गई है उसके हिसाब से क्या कुछ कहा गया है आपकी स्क्रीन पर है खबर, आप देख सकते हैं। देखिए, तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रमुक यानी डीएमके ने 19 मार्च को जो है मांग की कि निर्वाचन आयोग कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो के दौरान बीजेपी द्वारा स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की जांच करने की मांग की। साथ ही नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। इस बीच कोयम्बटूर के जो जिलाधिकारी हैं क्रांति कुमार पति ने कहा है कि प्रशासन मोदी के रोड शो के दौरान स्कूली बच्चों के इस्तेमाल वाली घटना की जांच कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी और श्रम विभाग के संयुक्त आयुक्त ने रिपोर्ट मांगी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तो हो गई मतलब तमिलनाडु के अंदर जो जिलाधिकारी है उनकी तरफ से कार्रवाई की बात। अब चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग के अंदर भी डीएमके पार्टी ने एक शिकायत दर्ज करवाई है और उसमें यही मुद्दा उठाया है। कहा गया है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 19 तारीख को जो रैली की है, रोड शो किया है, उसमें स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया गया है और यह कहीं ना कहीं जो चुनाव की तारीखों के बाद चुनाव आयोग के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है उसके खिलाफ है, यानी आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। इसलिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में साफ साफ कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी स्कूली बच्चों को अपनी रैली में रैली के काम के लिए यानी चुनावी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसमें बताया गया है कि 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को अभियान गतिविधियों में लगाया गया था और बीजेपी के प्रतीक चिन्ह वाले यानी कि बीजेपी के चुनाव निशान वाले कपड़े भी बच्चों को पहनाए गए थे और 18 मार्च को रोड शो के दौरान भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बच्चों से कविता पाठ और गायन प्रस्तुति भी करवाई गई थी। और इसी के आधार पर अब चुनाव आयोग के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये दूसरी शिकायत गई है। देखना होगा चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग तो खुद से सुनता नहीं है। अगर कोई मतलब इस तरीके की कंप्लेन भी करता है तब भी क्या सुनवाई होगी, ये देखने वाली बात है। खैर, निर्मला सीतारमण की बात करते हैं, उनके खिलाफ भी क्यों शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने इसी रैली में, जिसमें मोदी जी की रैली में बच्चों का इस्तेमाल किया गया है, इसी रैली में उन्होंने एक नफरती भाषण दिया। उन्होंने क्या कहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने मतलब जो है हिंदुओं से अपील करते हुए एक झूठा दावा किया है कि डीएमके यानी डीएमके जो पार्टी है वो मंदिरों और धर्म को नष्ट कर रही है, इसलिए इस पार्टी को इस बार के चुनाव में
सबक सिखाने की बात यहां पर कही गई है निर्मला सीतारमण के जरिए। और इसी बात को अब चुनाव आयोग तक जो है डीएमके पार्टी ने पहुंचाई है और साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी और उनकी नेता निर्मला सीतारमण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक की तरफ बच्चों का इस्तेमाल, दूसरे निर्मला सीतारमण जी ने घृणा वाला बयान दिया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। अगली खबर आ रही है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब 237 से ज्यादा याचिकाएं लगा दी गई हैं और इस कानून के ऊपर रोक लगाने की मांग की गई है। यह पहली अपडेट हो गई है। दूसरी अपडेट यह है कि इस कानून को लेकर के अब मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मतलब जो है नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि आप अपना जवाब दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अभी फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मैं आपको खबर दिखाऊं, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब अगली जो सुनवाई है वो 9 अप्रैल को तय की गई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई है। हां, जवाब जरूर मोदी सरकार से मांगा है। देखना होगा आगे इस पर भी क्या होता है। अगली बड़ी खबर इसी कानून से जुड़ी हुई अमेरिका से सामने आ रही है। दोस्तों, अमेरिका के एक और सांसद ने इस कानून के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। अमेरिका की ओर से पिछले दिनों भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने पर सवाल उठाए गए थे। इसे लेकर के भारत ने सख्त आपत्ति जताई थी और यह अमेरिका से कहा था कि हमारे इंटरनल मैटर में अमेरिका इन्वॉल्व ना हो। लेकिन उसके तुरंत बाद अब अमेरिका के एक और सांसद ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठाई है। अमेरिका के एक सांसद जिनका नाम बेन कार्डिन बताया जा रहा है, इन्होंने सवाल उठा दिया है। कहा कि जो भारत के लिए एक तरीके से चुभने वाली बात है। बेन कार्डिन ने कहा कि जैसे जैसे अमेरिका भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, यह अहम है कि सहयोग धर्म से परे सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो। बेन कार्डिन उसी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिससे राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ताल्लुक रखते हैं। यानी कि अमेरिका ने साफ कहा है जिस तरीके से भारत के अंदर यह कानून लागू किया है, वो भी रमजान के मौके पर, इसको लेकर के हमें चिंता है और कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए एक समुदाय को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। ये कहते हुए इस कानून पर अमेरिका ने मतलब जो है चिंता जताई है, साथ ही साथ इस पर आपत्ति भी मतलब दर्ज की है। देखना होगा इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।